नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं। चुनाव यहां पर संपन्न हो चुका है। अब जो है पूरे देश के अंदर जो है 7वें चरण की जो चुनाव होगा 1 तारीख को, उसका जो लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी वक्त बीच जो है देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरा पर आते हैं और बिहार के जो युवा नेता तेजस्वी यादव है उनके बारे में बोलते हैं कि चुनाव जैसे खत्म होगा, हेलीकॉप्टर का पंख बंद होगा तो ये बिहार के युवराज जेल के अंदर जाएगा। मेरे साथ बिहार के आम जनता जुड़ गए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर तेजस्वी यादव क्या कसूर किया है जो देश का प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और तेजस्वी यादव को धमकी देते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, हेलो, धन्यवाद। कहने का मतलब है ये लोकतंत्र के विरुद्ध अच्छी बात नहीं है। एक युवा का मनोबल तोड़ने वाली बात हुई। जो युवा देश के भविष्य होते हैं, ऐसा कहना मोदी के लिए बहुत समझ लीजिए निंदनीय बात है। आखिर जो है 10 साल मोदी जी का कार्यकाल हो गया। 10 साल में जो है अभी जो चुनाव हो रहा है 2024 लोकसभा, इसमें कोई भी किसी भी मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री देश का जो है वो वोट मांगे हैं रहे क्या? हाँ, वो केवल जातिवाद और वर्गवाद की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान लोकतंत्र की एक आस्था लेकर चलते हैं, जिस पर उनका विचार होना चाहिए। ये वो सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हैं, उनका विचारधारा ये अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी यादव का पूरे बिहार में जो है मात्र एक हेलीकॉप्टर जो है 50 हेलीकॉप्टर को जो है पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री जो है लगातार जो है 20वीं बार जो है बिहार के लोकसभा क्षेत्र में जो है दौरा पे आ रहे हैं। आ रहे हैं तो कहने का मतलब है कुछ खूबी है तेजस्वी यादव में, तब न उनके प्रति वो ज़्यादा ही कर रहे हैं। उनको डर हो रहा है कि कहीं तेजस्वी हमको दबा दे। तो ये लोकतंत्र है, जहाँ मन करेगा जिसको वो अपना मतदान करेंगे, मतदान का अधिकार है। अब एक युवा को ग्रसित करना माइंड से उसको ठीक नहीं बात। आप लोग तेजस्वी यादव के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देश का भविष्य बनेगा, देश को आगे ले जाएगा, क्या कर सकता है? फिलहाल तो तेजस्वी आप यादव का सोच अच्छा है, कोई जात वर्गवाद की बात तो नहीं करते हैं। वो लोकतंत्र की चर्चा हर एक जगह उठाते हैं, यही उनकी सोच है। तो ये अच्छी बात नहीं है, मेरा लोकतंत्र मजबूत होगा, मेरा भारत मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और धमकियां पे धमकियां जो है विपक्ष के नेता वो दे रहे हैं। देखिए, इससे तो स्पष्ट होता है। पहले तो हम आपको चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। मोदी जी के लैंग्वेज से यह स्पष्ट होता है कि ईडी, सीडी, न्यायालय तक को वो खरीद लिए हैं। बताइए, किसी युवा को मनोबल को तोड़ना, पूरे देश के युवा को मनोबल को तोड़ने का काम हो रहा है। तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ए टू जेड की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी केवल राम, रहीम, ये वो, इस सब से देश चलने वाला है? इससे क्या होगा? आप कम से कम युवा को रोजगार दीजिए। लोग बच्चे को पढ़ा लिखा करके, देखिए हम मकई की थ्रेसिंग कर रहे हैं, इसको बेच करके बच्चा को पढ़ाएंगे और पढ़ने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगा, वो भूखेगा, बोरा उठाएगा। तो बताइए पढ़ाने से क्या फायदा है? और तेजस्वी यादव तो केवल रोजगार की बात करते हैं, युवा को उत्थान की बात करते हैं। जो पढ़ो लिखो, हम तुमको रोजगार देंगे। हम यहाँ जितने भी युवा है, और उसने 17 महीना में करके दिखला भी दिया है। जो मोदी का गारंटी नहीं बल्कि तेजस्वी का गारंटी चल रहा है। मोदी का गारंटी फ्लॉप, तेजस्वी का गारंटी रोजगार का गारंटी है। उसने तो 5 लाख रोजगार देकर के तो गारंटी क्लियर कर दिया। बताइए, वो जो कह रहे हैं जो हेलीकॉप्टर का पंखा रुकेगा और इनको शहजादे को जेल की हवा खानी पड़ेगी, खिचड़ी खाएगी। इसका मतलब न्यायालय आप ही है। न्यायालय का काम है खिचड़ी कौन खाएगा नहीं खाएगा। आप बार बार कहते हैं 400 पार, 400 पार तो आपका फ्लॉप हो चुका है। आपका जितना भी सीट था, मान के चलिए बिहार में ही आप 40 में 39 सीट जीते थे, लेकिन इस बार तो आपको 10 से 12 पर सिमट रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव जो है मोदी जी के धमकी से डर जाएंगे क्या? ये बिहारी डरने वाला है? बिहारी कभी डरने वाला है? लालू यादव का बेटा है, समाजवाद को सिद्धांत पर चलने वाला है। वो अड़ेगा है, मर जाएगा, लेकिन युवा को रोजगार के क्षेत्र में हरदम प्रोत्साहित करते ही रहेगा। आजकल जो है नए सिरे से जो है एक सम्राट चौधरी आए हैं जो सर पे मुरट्ठा बांध कर है और लालू परिवार पर जो है डायरेक्ट अटैक हमला करते हैं। देखिए, उनको तो समझ ही यही है। वो तो बोल रहे थे हम मुरट्ठा तब ये खोलेंगे नीतीश को।
हटाना है, हटाएंगे तब खोलेंगे। तो अब तो नीतीश कुमार को तो पूजने लगे हैं बीजेपी वाले, और नीतीश कुमार जी का लैंग्वेज ने देखिए तो स्पष्ट कर दिए हैं, वो हाफ गए हैं। नीतीश जी कमजोर नहीं है, वो पूरे बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी माइंड से भाप गए हैं कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री के लायक है। उन्होंने तो स्टेज पर भरे जनता के बीच में कह दिया मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मैंने फिर से मतलब क्या, इसके बाद एक बार और बने थे, कौन कौन बोल दिए? नीतीश जी बोल दिए हाँ। कि पुनः हम्म। पुनः का मतलब क्या, इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे तब न पुनः, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसीलिए बोल दिया पुनः फिर उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ। इसके मतलब वो प्रधानमंत्री के काबिल लोग नहीं है, वो तो स्पष्ट कर दिए। अच्छा, बिहार के अंदर जो है जब नौकरी रोजगार पर महंगाई पर अगर कोई बात करेगा तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट कहते हैं जेल के अंदर डाल देंगे। क्या लोकतंत्र इससे बचेगा कि? देखिए इससे तो लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। ये राजतंत्र का द्योतक है, तानाशाही का द्योतक है। जो जैसे बोल रहे हैं ये तानाशाही का द्योतक है। आप जेल देने वाले कौन है? जेल में डालने वाले नहीं डालने वाले न्यायालय का काम है। इसका मतलब आप न्यायालय पर कब्जा किए हुए हैं, अब ईडी सीडी पर कब्जा किए हुए हैं। ये तानाशाही रवैया, ये तानाशाही रवैया नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव का जो प्रेरणा है, जो हमको जो बेरोजगारी युवक को हम रोजगार देंगे, देश के अंदर जो महंगाई है महंगाई कम करेंगे, जो बेरोजगार जो महिला घर के अंदर रह रही है उसको हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो देखिए जो मैनिफेस्टो है उनका मैनिफेस्टो तो क्लियर है। जब मोदी जी 2000 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं किसान को दे रहे हैं, यानी 6,000 रुपया दे रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया जो हम साल का 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार के महिला को 1 लाख रुपया प्रत्येक रक्षाबंधन में उनके अकाउंट में महीने का 8,533 की कुछ होता है, इतना खटाखट उनके अकाउंट में जाएगा। नौकरी भी बोल रहे हैं फटाफट, और नौकरी भी बोल रहे हैं फटाफट, इसका तो गारंटी हम देख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है जो जितने भी गरीब गुरबा है उनको जो 5 किलो भुगता है ये नहीं देगा, हम उसको 10 किलो कर देंगे, भुखमरी नहीं होगा। 5 किलो से क्या होने वाला है? चाचा जी आप लोग जो है किसान है, इस बार का जो चुनाव हुआ है इस पर किसान किस मुद्दे पर मतदान किए हैं? देखिए किसान का मुद्दा मुख्य रूप से है एमएसटी खत्म कर दिया गया है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, खाद का कीटनाशक का दवा का दाम आकाश चढ़ा हुआ है, लेकिन फसल का कोई रेट नहीं है। तो ऐसी सरकार की क्या जरूरत, इतना मेहनत करें और आमदनी में 0/0, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसी पे आप लोग जो है मतदान किए हैं? हम लोग उसी पर मतदान किए हैं। किसान के हित में ये काम सरकार काम नहीं कर रही है। किसान देखिए आंदोलन करता है, उसको दबाने का प्रयास करता है, उसको हत्या करवाता है, उसको कहता है आतंकवादी। बताइए किसान ही आतंकवादी होगा, तुम भोजन कहाँ से करेगा? मतलब कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो सरकार है किसान विरोधी है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी किसान है, क्या आपका जो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के गिदर भभकी से डर जाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो नहीं डरेगा। डरने वाला तो नहीं है वो। हाँ वो डरने वाला नहीं है। हाँ, तो वो धमकी दे रहा है कि हम जेल के अंदर डाल देंगे। वैसे ही धमकी, वो सबको जेले में डालने दो, हम लोग को भी जेले में डाल दो, जितना है उतना सबको जेले में डाल दो। हाँ हम लोग तैयार है, चाहे जेले में डाल दो। यादव जेल के अंदर जाएगा तो आप लोग एकदम तैयार हैं? हाँ तैयार है। हाँ, हम लोग भी जेल जाएंगे तो। मतलब आप लोगों को इतना भरोसा कैसे तेजस्वी यादव पर हो गया? भरोसा है। हाँ वो काम किया है। हाँ वो कितना नौकरी दिया है। हाँ 17 साल में 17 महीना में नौकरी दे दिया है। हाँ, कितना नौकरी दे दिया? 5 लाख की। 5 लाख रुपया, 5 लाख नौकरी दे दिया है वो। तब तो उस पर भरोसा रहेगा नहीं। अब देखिए बिहार के किसान जो है तेजस्वी यादव पर इसलिए भरोसेमंद हो गए हैं क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीना के कार्यकाल में जो है 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है। देश के प्रधानमंत्री जो है किसान की बात नहीं करते हैं, किसान पे अराजकता फैलाते हैं, इसलिए किसान को आतंकी कहते हैं। इसलिए जो देश के किसान भी ना इस बार जो है करवट बदल लिया है, बिल्कुल जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है रुझान बना दिए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है किसान विरोधी है। देश के अंदर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी जो अगर हुआ है 10 साल के कार्यकाल में तो ये प्रधानमंत्री के मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। युवा जो है पढ़ लिख कर जो है रोड पे जो है घूम रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं को कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए। लोग किसान जो है बेरोजगारी से महंगाई से जो त्रस्त आ गए हैं, जिसको देखते हुए जो है इस बार जो 2024 का जो मतदान हुआ है बिल्कुल जो है महंगाई पे बेरोजगारी पे मतदान हुआ है। इसलिए जो है बिहार का भविष्य अगर लोग बता रहे हैं, बिहार के आम जानस बता रहे हैं कि बिहार ही नहीं देश का भविष्य है तो तेजस्वी प्रसाद
यादव है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिए।